एक घर ऐसा भी था जहां एक बूढ़ी औरत की चीखें गूंज रही थीं। उसकी बहू और बेटा उसे मारते मारते कह रहे थे, हम तुझे तेरा हज का शौक उतारते हैं पगली कहीं की। तुझे कौन मदीना बुलाएगा और इस उम्र में मदीना जाकर क्या करेगी? बेहतर यह है कि चुपचाप घर से निकल जा। लेकिन बूढ़ी अपने बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़कर बस यही कहती जा रही थी, बेटा, मैंने साल भर बकरियां इसीलिए पाली थीं ताकि हज के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं, लेकिन तूने अपनी बीवी के सारे शौक पूरे कर दिए, मेरी पूरी साल की मेहनत बर्बाद कर दी। मगर बेटे और बहू ने एक न सुनी, उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर एक बंदर आया और उसने उस बूढ़ी को अपने पंखों में उड़ाकर हज करवाया। बूढ़ी बंदर पर बैठकर ऐसे उड़ रही थी जैसे किसी हवाई जहाज पर हो। और फिर क्या हुआ उस बहू और बेटे का? आइए सुनते हैं एक सबक आमोज वाकया। कच्ची दीवारों वाली झोंपड़ी के बाहर मिट्टी के आंगन में एक बूढ़ी औरत हाथों में घास की गठरी लिए धीरे धीरे अपने बकरे के सामने जा बैठी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो सिर्फ उस दिल में होती है जो अपने रब का दीदार चाहता हो। उसका नाम था हलीमा बीबी। उम्र तकरीबन 70 साल, जिस्म कमजोर, मगर दिल ऐसा जैसे अभी अभी किसी सजदे से उठा हो। हलीमा बीबी के पास न दौलत थी, न जमीन, न कोई जेवर, बस कुछ बकरियां थीं और एक ख्वाब। वो हर रोज बकरियों को सीने से लगाती, उनके कानों में कहती, बस कुछ महीने और फिर तेरी मां मदीने जाएगी। हलीमा का बेटा उमर उसकी आंख का तारा था। बचपन में उसकी उंगली पकड़कर मस्जिद ले जाती, कुरान सुनाती, रातों को जागकर उसका बुखार देखती। और आज उमर जवान हो गया था, नौकरी की तलाश में था। हलीमा ने बचत कर करके उसकी तालीम पूरी करवाई थी, यही बकरे बेचकर। फिर एक दिन उमर ने कहा, अम्मा, मैं शादी करना चाहता हूं। अम्मा ने एक पल को भी नहीं सोचा, अपने सजदों, अपने ख्वाबों और अपने हज के लिए जो बकरियां पाली थीं, सब बेच डाली। रुखसती के दिन जब उमर की दुल्हन घर आई, हलीमा ने रब का शुक्र अदा किया। आसमान की तरफ देखकर कहा, अब बस, अब सिर्फ मदीने का ख्वाब बाकी है। उस दिन के बाद उसने फिर से बकरियां पालना शुरू कर दी, बूढ़े हाथों से, फटी चादर में, घिसे जूतों में, मगर दिल में अज़्म लिए। लेकिन बहू को इन बकरियों से नफरत थी। वो नाक चढ़ाकर कहती, ये तुम्हारी अम्मा है या कोई नौकरानी? सारा दिन बकरियों में लगी रहती है, फटे कपड़े, बदबू और हमेशा वही हज हज की बात, जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। उमर, जो कभी मां का फरमानबरदार था, अब बीवी का गुलाम बन चुका था। वो अब मां की बातें सुनता भी नहीं था। एक दिन बहू ने